हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग माय चैनल। एंड आज जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज का जो टॉपिक है वो इम्यूनिटी के ऊपर है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको सभी को पता है कि क्वारंटाइन चालू है। कोविड बहुत स्पीड से स्प्रेड हो रहा है हमारे कम्युनिटी में। तो हमें इस दौरान एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है इम्यूनिटी। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन आवर टॉपिक इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी में जो मेन चीज़ है वो है, चार पिलर है इम्यूनिटी के। इफ़ यू वांट टू मेक योर इम्यूनिटी स्ट्रांग, फर्स्ट आता है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पा रहे हो। आई विल नैरो डाउन दिस ऑल टॉपिक्स, ओके, डोंट वरी। और सेकेंड चीज़ आती है आपका गट हेल्थ। गट हेल्थ मतलब आपका स्टमक। आपके स्टमक में कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है, आपका डाइजेशन इंडाइजेशन तो नहीं हो रहा है, या गैस्ट्रिक इश्यूज है। आई विल नैरो डाउन दिस ऑल। तो थर्ड टॉपिक आता है आपका वर्कआउट। यू नीड टू डू वर्कआउट एवरी डे। आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू गो इन द जिम। वर्कआउट आप किसी भी तरह कर सकते हो। और आपका फोर्थ टॉपिक आता है आपका प्रोटीन इंटेक। Here again, I am not telling you to buy any supplement or any other things stuff. So first हमारा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो आपको आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। आपको 8 आवर्स का कंप्लीट स्लीप लेना है। दिस पैटर्न यू नीड टू फॉलो। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक। आप योगा कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, whatever make your body calm. So इस तरह आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हो, ओके। और यू कैन राइट योर एनी रिलीजियस थिंग और एनीथिंग यू कैन डू। और आपका सेकेंड टॉपिक आता है आपका गट हेल्थ, स्टमक। अगर आपके बॉडी में कुछ डाइजेशन इशू है, फाइबर्स की कमी है, तो आपका डाइजेशन नहीं होगा, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा और आपका गट हेल्दी नहीं रहेगा, आपका स्टमक अपसेट होगा, और वॉट एवर विटामिन मिनरल्स यू आर टेकिंग वो आपके बॉडी में फ्लो नहीं होंगे। इट विल बी वेस्ट। सो जो भी सब स्टार्ट होता है वो आपके स्टमक से स्टार्ट होता है। सो यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टमक, ओके। सो चेक योर डेली रूटीन। आपके बॉडी, आपके डाइट में, आपके न्यूट्रिशन में फाइबर का कमी तो नहीं है, और जंक फूड ज़्यादा तो नहीं है, ऑयली फूड ज़्यादा तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी होगी। थर्ड आता है वर्कआउट। सो आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो इन द जिम। आप किसी भी प्रकार का वर्कआउट कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, जॉग कर सकते हो, स्टैंडिंग वॉक कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, डिप्स, पुल अप, स्क्वाट्स, यू कैन डू एनीथिंग, ओके। एंड फोर्थ टॉपिक आता है आपका प्रोटीन इंटेक। सो प्रोटीन इंटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको किसी भी प्रकार का कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है। एटलीस्ट 50 ग्राम पर डे प्रोटीन एक ह्यूमन बॉडी का रिक्वायरमेंट रहता है। तो आपको प्रोटीन रिच फूड खाना है। प्रोटीन रिच फूड मतलब आप पनीर खा सकते हो, राजमा खा सकते हो, छोले, चने, ब्लैक चिकपीस, white chickpeas, soya bean. There are so many things. I am not telling you to eat eggs, chicken or fish, because I know this is in this crisis situation it is not available. So you need to understand, you need to find out the way how you can make your body strong in this situation. आपके पास सब सॉल्यूशंस है, सब प्रॉब्लम्स के आंसर आप ही के पास। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, ओके। और आपको विटामिन सी का इंटेक जो करना है वो 1000 mg पर डे करना है। तो 1000 mg, अभी आप अगर हम संतरा लेंगे, एक संतरा, तो एक संतरे में 100 mg विटामिन सी का मात्रा प्रेजेंट है। सो यू कांट ईट 10 संतरी, 10 ऑरेंज पर डे, राइट? यू कांट ईट। सो इसीलिए हम मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। लिम्सी खा सकते हैं। लिम्सी टैबलेट्स मेडिकल में मिलती है। इन वन लिम्सी 500 mg विटामिन सी इज़ प्रेजेंट। एंड प्लीज इग्नोर माई बैकग्राउंड वॉइस। एंड आप सेलॉन नाम का टैबलेट है वो भी खा सकते हैं। सो ओवरऑल मैं जो ये चीज़ें बता रहा हूँ
इट इज़ इम्यूनिटी इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी सिंगल टॉपिक। इम्यूनिटी के 4 to 5 पिलर है, ये आपको समझने हैं, ये इम्प्लीमेंट करने हैं, जो करने से आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, सिर्फ एक चीज़ करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इफ़ यू आर वॉचिंग माई इंस्टाग्राम स्टोरीज, आई एम continuously doing workout since the beginning of this COVID started. I'm not fearing anything. It's not like that. I am also fearing, but I am taking all the necessary precautions in this situation. So one of the most important factor in this immunity जो है वो हम मिस कर रहे हैं एवरीवन। हम हमारी बॉडी डिटॉक्स नहीं कर रहे। वी आर नॉट टेकिंग एंटीऑक्सीडेंट। सो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? सो नोबडी नोज दिस कॉन्सेप्ट। हमारे सब इम्यूनिटी फोकस कर रहे हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स इज द सोर्स विच डिटॉक्स योर बॉडी नेचुरली। और इसीलिए अगर आप किसी भी कोविड पेशेंट्स या जहाँ पर कोविड पेशेंट्स ठीक हुए हैं उनका अगर क्या दिया गया वो देखेंगे तो उसमें मेंशन है जिंजर, सिनेमन। जिंजर मतलब अदरक, सिनेमन मतलब दालचीनी। सो व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्या करेंगे? ये आपके बॉडी में से जो डिटॉक्स, जो केमिकल आपके बॉडी में हुए क्रिएट हुआ है वो सब डिटॉक्स करेंगे, वो फ्लश करते हैं। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के साथ आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अच्छे क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स का इंटेक कर रहे हो बॉडी में। सो आपके दिल में सवाल आया होगा कि एंटीऑक्सीडेंट में क्या आता है। सो फर्स्ट द मेन सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इज़ लेमन, हल्दी, नींबू, उसके बाद हनी, शहद, और आता है वॉलनट्स। वॉलनट्स आर द ग्रेट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ओमेगा 3। सो यू नीड टू इंटेक दीज थिंग्स। आप आंवला जूस भी ले सकते हो। ओके, सो इसी प्रकार ये सारी चीज़ें लेके आपको आपका बॉडी डिटॉक्स करना है। ग्रीन टी इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। सो मेक श्योर आप इन चीज़ों का इंटेक डेली बेसिस में कर रहे हो विद द डिसेंट क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ डिसेंट क्वांटिटी। सो आप एक काम कर सकते हो, जैसा आप सुबह उठते हो वैसा आप हल्दी ल्यूकवार्म वाटर में पी सकते हो, जिसके टन ऑफ बेनिफिट्स है, टन्स ऑफ। बिलीव मी, अगर आपके लीवर में कोई दिक्कत हो, हल्दी इज़ द बेस्ट सोर्स। रिमेंबर, nobody going to tell these things over the channels because I don't know क्यों पीपल शेयर नहीं करते। सिर्फ प्रोटीन के बॉक्सेस लेके बताते हैं कि ये प्रोटीन खाओ बॉडी बन जाएगी। आई डोंट बिलीव। सो यू नीड टू थिंक what is the right. Don't go with the flow, you won't find anything. Okay, so हल्दी गर्म पानी के साथ ले सकते हो। और अभी ये चीज़ें सब बाहर आ रही है, जैसे ये कोविड आया है। आई डोंट नो वाई पीपल नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। ये कब से लोग कर रहे हैं, बहुत सारे अभी सब करने लगे। सो गर्म पानी के साथ आप हल्दी ले सकते हो सुबह, वो व्हेन यू वोक अप, और विदाउट ब्रश। सो इट्स हेल्पफुल। विदाउट ब्रश इट्स वेरी हेल्पफुल। ये आपका लीवर का अगर कुछ डैमेज हो लीवर अंदर से, वो भी ठीक करता है। नींबू पानी ले सकते हो, शहद भी ले सकते हो। सो मेक श्योर आप ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करें। आई होप आप इम्प्लीमेंट करोगे और आपके घर वालों को भी बताओ। और आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेरीज है या डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं।